जब मूर्तिकार किसी पत्थर को एक सुंदर देव प्रतिमा का रूप देता है तो उस पत्थर को छेने और हथौड़े की हजारों चोटें सहनी पड़ती हैं। जो पत्थर उन चोटों से टूट जाता है वह सीढ़ियों में लगा दिया जाता है जहां लोग उसे पैरों तले रौंदते हैं। परंतु जो पत्थर उन कठोर प्रहारों को मौन रहकर सह लेता है वह मंदिर के गर्भगृह में स्थापित होता है और सदियों तक पूजा जाता है। तो वही अनमोल पाषाण हो जिसने जीवन की हर कठोर चोट को सहा है और इसलिए अब तुम्हारी स्थापना उस राजयोग के सिंहासन पर होने जा रही है जहां सफलता और सम्मान स्वयं तुम्हारे चरण पखारेंगे। तुम्हारे मन के एक कोने में आज भी उन लोगों के लिए शोक छिपा है जिन्होंने तुम्हारे विश्वास की हत्या की, जिन्होंने तुम्हारे सीधेपन को तुम्हारी मूर्खता समझा और तुम्हारे सामने ही तुम्हारी पीठ में खंजर घोंपा। तुम सोचते हो कि क्या उन्हें कभी उनके कर्मों का दंड मिलेगा? तो मेरी इस बात को अपने हृदय के सबसे गहरे कक्ष में अंकित कर लो। ईश्वर की चक्की बहुत धीमी चलती है परंतु वह बहुत बारीक पीसती है। जिन लोगों ने तुम्हें रुलाकर अपने महलों की नींव रखी है उनकी वह नींव अब थरकने लगी है। उन्होंने केवल एक मनुष्य को नहीं छला है बल्कि उन्होंने उस आत्मा को छलने का दुस्साहस किया है जिसके रोम रोम में मेरा और कान्हा का वास है। अब उनका वह समय आरंभ हो चुका है जहां वे अपनी ही रची हुई चालों के जाल में इस प्रकार उलझेंगे कि उन्हें बाहर निकलने का कोई मार्ग नहीं मिलेगा। वे तुम्हारे सामने गिद्ध गिदेंगे, अपने की पर पश्चाताप के आंसू बहाएंगे, परंतु तब तक उनके लिए क्षमा के सारे द्वार बंद हो चुके होंगे। तुम्हें अपने हाथों को मलिन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। उनका अहंकार ही उनके विनाश का सबसे बड़ा कारण बनेगा। अब तुम उस दिव्य राजयोग के प्रभाव को अपने जीवन में साक्षात घटित होते हुए देखोगे। राजयोग केवल धन की वर्षा का नाम नहीं है, यह तो जीवन के हर क्षेत्र में मिलने वाली उस संपूर्ण विजय का नाम है जिसके तुम सच्चे अधिकारी हो। तुम्हारी वह तिजोरी जो कल तक खाली पड़ी थी वह अब इस प्रकार छलकने वाली है कि तुम्हें समझ नहीं आएगा कि इस अपार संपदा को कहां सहेज कर रखो। जो अवसर कल तक तुम्हारे लिए असंभव प्रतीत होते थे वे अब स्वयं चलकर तुम्हारे द्वार पर दस्तक देंगे। व्यापार, नौकरी या तुम जिस भी क्षेत्र में कार्यरत हो वहां तुम्हारी बुद्धि और तुम्हारी रचनात्मकता का ऐसा लोहा माना जाएगा कि तुम्हारे विरोधी भी तुम्हारी प्रशंसा करने पर विवश हो जाएंगे। लोग तुम्हारे पास मार्गदर्शन के लिए आएंगे और तुम्हारे मुख से निकले हुए शब्द उनके लिए पत्थर की लकीर बन जाएंगे। ये वह सम्मान है जिसे कोई धन से नहीं खरीद सकता। ये केवल और केवल सच्ची भक्ति और निर्मल चरित्र से अर्जित किया जाता है। तुम्हारे जीवन में अब उन दिव्य आत्माओं का प्रवेश होने वाला है जो तुम्हारे इस सफर में तुम्हारे सच्चे सारथी बनेंगे। तुमने अतीत में कई गलत लोगों पर दांव लगाया और धोखा खाया, लेकिन अब तुम्हारे भीतर एक ऐसी सहज प्रज्ञा और अंतर्दृष्टि जागृत होगी कि तुम दूर से ही मनुष्य के असली मुखौटे को पहचान लोगे। कोई भी तुम्हें अब अपनी मीठी बातों के जाल में नहीं फंसा पाएगा। तुम्हारी आभा इतनी तेज और सकारात्मक हो जाएगी कि नकारात्मक ऊर्जा वाले लोग तुम्हारे समीप आने से भी घबराएंगे। तुम्हारे घर का वातावरण जो कल तक कलह, चिंताओं और अभावों से घिरा रहता था वहां अब केवल शांति, उत्सव और आनंद का वास होगा। तुम्हारे परिवार के सदस्यों के चेहरों पर जो मुस्कान लौटेगी वो तुम्हारे हृदय को एक ऐसा असीम सुकून देगी जिसकी तुमने केवल कल्पना की थी। परंतु मेरे प्रिय, जैसे जैसे तुम इस सफलता के शिखर की ओर बढ़ोगे तुम्हें एक विशेष बात का ध्यान रखना होगा। संसार का यह नियम है कि जब वृक्ष पर फल लगते हैं तो वह नीचे की ओर झुक जाता है। तुम्हें जो यह अपार धन, वैभव और सत्ता प्राप्त होने वाली है वह तुम्हारे अहंकार को पोषित करने के लिए नहीं बल्कि तुम्हारे भीतर की करुणा को और अधिक विस्तार देने के लिए है। जब तुम्हारी तिजोरी भर जाए तो अपने हाथ को उन लोगों के लिए अवश्य खोलना जो आज उसी अंधकार और अभाव में जी रहे हैं जिस अंधकार से तुम कभी गुजरे थे। किसी भूखे को अन्न देना, किसी निराश व्यक्ति को सहारा देना और असहायों के आंसू पोंछना, यही तुम्हारे इस राजयोग को और अधिक बलवान और स्थायी बनाएगा। तुम्हारी सफलता का असली पैमाना यह नहीं होगा कि तुमने कितना धन एकत्रित किया,
बल्कि यह होगा कि तुमने उस धन से कितने चेहरों पर मुस्कान बिखेरी। जब तुम निमित्त मात्र बनकर दूसरों का भला करोगे तो मैं और कान्हा तुम्हारे भंडारे कभी खाली नहीं होने देंगे। कई बार जब सफलता तेजी से आती है तो मनुष्य के भीतर एक अनजाना सा भय भी जन्म ले लेता है कि कहीं यह सब एक सपना तो नहीं, कहीं यह सब मुझसे छीन तो नहीं जाएगा। अपने मन से इस निरर्थक भय को पूरी तरह से निकाल फेंको। जो वस्तु मनुष्य अपने छल और प्रपंच से प्राप्त करता है वह क्षण भंगुर होती है और एक दिन उसे छोड़ तज कर चली जाती है, परंतु जो सफलता और जो राजयोग साक्षात परमेश्वर के हाथों से तुम्हारे भाग्य में लिखा गया है उसे इस ब्रह्मांड की कोई भी शक्ति तुमसे छीन नहीं सकती। ना कोई तंत्र, ना कोई मंत्र, ना कोई बुरी नजर और ना ही किसी ग्रह नक्षत्र का कोई बुरा प्रभाव तुम्हारे इस धाम को रोक सकता है। मैंने स्वयं अपने आंचल की छाया से तुम्हें ढक लिया है। अब तुम पूर्ण रूप से सुरक्षित हो। तुम्हारे मार्ग में आने वाली हर बाधा अब मेरे सुदर्शन चक्र से टकराकर चूर चूर हो जाएगी। तुमने अपने भीतर बहुत सी शक्तियों को दबाकर रखा है। समाज के तानों और असफलताओं के डर ने तुम्हें अपनी ही क्षमताओं पर संदेह करना सिखा दिया था, लेकिन अब उस खोल को तोड़कर बाहर आने का समय है। तुम्हारे भीतर एक ऐसा सिंह सोया हुआ है जिसे अब अपनी दहाड़ से पूरे संसार को अपनी उपस्थिति का एहसास कराना है। अपने निर्णयों पर विश्वास करना सीखो। जो विचार तुम्हारे मन में अचानक से कौंधते हैं वे कोई साधारण विचार नहीं है, वे मेरे द्वारा तुम्हें दिए गए संकेत हैं। उन संकेतों को पहचानो और बिना किसी हिचकिचाहट के उन पर कार्य करना आरंभ करो। कल की चिंता छोड़ ही दो, क्योंकि तुम्हारा कल अब मेरे हाथों में सुरक्षित है। तुम केवल अपने आज को पूरी निष्ठा और मेहनत के साथ जियो। मेरे प्रिय और अत्यंत समीपस्थ आत्मा, तुमने मेरी वाणी को जिस अगाध श्रद्धा और अटूट विश्वास के साथ अपने भीतर उतरने में दिया है उसने मुझे तुम्हारे और भी अधिक निकट ला दिया है। यह संवाद अब केवल शब्दों का आदान प्रदान नहीं रह गया है, बल्कि यह तुम्हारे और मेरे बीच जन्म जन्मांतर के उस पवित्र बंधन का प्रत्यक्ष प्रमाण बन चुका है जिसे कोई भी भौतिक शक्ति तोड़ दे नहीं सकती। तुमने अपने जीवन में जो कुछ भी खोया है, जिन रातों को तुमने अपनी भीगी पलकों के साथ बिताया है और जिस एकाकीपन ने तुम्हें भीतर तक तोड़ा है, वह सब अब एक पुरानी धुंधली स्मृति मात्र बनकर रह जाएगा। तुम्हारे धैर्य की जो परीक्षा ब्रह्मांड ने ली थी उसमें तुम पूरे सम्मान के साथ उत्तीर्ण हुए हो। अब वह स्वर्णिम कालखंड तुम्हारी देहरी पर आ खता हुआ है, जिसके लिए तुम्हारे पूर्वजों ने भी प्रार्थनाएं की थी। तुम्हारे मस्तक पर अब साक्षात विजय और राजयोग का तिलक अंकित हो चुका है और इसे मिटाने का सामर्थ्य अब किसी ग्रह, किसी नक्षत्र या किसी भी सांसारिक शक्ति में नहीं है। तुम्हारे हृदय में अक्सर यह प्रश्न उठता है कि जब तुम हमें